तमाम उम्र में एक अजनबी के घर में रहा, सफ़र न करते हुए भी किसी सफ़र में रहा। वो जिस्म ही था जो भटका किया ज़माने में, वो जिस्म ही था जो भटका किया ज़माने में, हृदय तो मेरा हमेशा तेरी डगर में रहा। बचपन से ही पिता की मौत और जीवन के संघर्षों ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। पान की दुकान से लेकर बीड़ी बेचने तक हर काम किया, लेकिन उन कठिनाइयों ने उसकी संवेदनशीलता को और भी निखार दिया। यही संवेदनाएं उनके कवि हृदय से बहकर कविता के रूप में बिखरी और उन्हें बना दिया महाकवि गोपाल दास नीरज। जिन पंक्तियों से इस वीडियो की शुरुआत हुई वो इन्हीं महाकवि गोपाल दास नीरज के शब्द हैं। उनकी कविताएं सिर्फ गूंजती नहीं बल्कि दिलों में महसूस होती हैं। नीरज एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में प्रेम, जीवन, मृत्यु और संघर्ष की ऐसी गहराई है कि हर व्यक्ति उसमें अपनी कहानी पा लेता है। सफलता उनके लिए विरासत नहीं बल्कि संघर्षों का फल थी। दुख सुख, प्रेम और पीड़ा दोनों को एक साथ महसूस करने वाले मस्त मौला गोपाल दास नीरज की जिंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जो हमें जानने चाहिए। नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के छोटे से गांव पुरावली में हुआ। उन्होंने अपनी लेखनी से जीवन की जटिलताओं में भी एक मधुर संगीत उकेरने की कोशिश की। रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें हिंदी काव्य वीणा और भदंत आनंद कौशल्यायन ने हिंदी का अश्वघोष कहा था। वो जिस्म ही था जो भटका किया जमाने में, हृदय तो मेरा हमेशा तेरी डगर में रहा। तू ढूंढता था जिसे जाके ब्रज के गोकुल में, तू ढूंढता था जिसे जाके ब्रज के गोकुल में, वो श्याम तो किसी मीरा के चश्मे तर में रहा। कवि गोपाल दास नीरज की पहली कमाई की कहानी भी प्रेरणा से भरी हुई है। 1942 में फिरोजाबाद में हुए पहले काव्य पाठ से उन्हें 5 रुपए मिले, जिनके साथ उन्होंने मुझको जीवन का आधार नहीं मिलता है जैसी दिल छू लेने वाली पंक्तियां सुनाई। लेकिन नीरज की असली महानता तो तब दिखाई दी जब उन्होंने कोलकाता के भीषण अकाल के दौरान निःशुल्क काव्य पाठ करने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, उससे जो भी थोड़ी बहुत राशि मिली उसे भी पीड़ितों की मदद में लगा दिया। ये घटना नीरज के दिल की विशालता और समाज के प्रति उनकी सच्ची प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया वो बार देखते रहे। कवि गोपाल दास नीरज को साहित्य में पहचान तो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन असली लोकप्रियता उन्हें रेडियो से मिली। 1926 में जब ऑल इंडिया रेडियो पर उनका गीत कारवां गुजर गया प्रसारित हुआ तो उनकी आवाज और शब्दों का जादू हर दिल तक पहुंचने लगा। इसके बाद फिल्म आर चंद्रा ने उन्हें फिल्म नई उम्र की नई फसल के लिए गीत लिखने का निमंत्रण दिया और नीरज ने नई उम्र की नई फसल का क्या होगा जैसे शानदार गीत दिए। इस सफलता ने उन्हें न केवल साहित्य में बल्कि सिनेमा में भी एक स्टार बना दिया। अब उस रोचक किस्से की बात करते हैं जिसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। दरअसल नीरज मंच पर अक्सर कहते थे, मेरी और अटल जी की कुंडली एक जैसी है। जैसे ही चंद्रमा ने रुख बदला वे प्रधानमंत्री बने और मैं गीतकारों की दुनिया में मशहूर हो गया। ये उनकी अनोखी यात्रा का आभास कराता है जहाँ एक पल में सब कुछ बदल सकता था। एक बार नीरज ने संगीतकार मदन मोहन के साथ एक मजेदार किस्सा सुनाया। जब उन्होंने 2 गाने लिखवाए और चेक दिया जो बाउंस हो गया, सभागार में ठहाके गूंज उठे और यही था नीरज का मस्त मौला अंदाज। उनके प्रशंसकों के दिल में उस वक्त गहरी चुप्पी छा गई जब 19 जुलाई 2018 को 94 वर्ष की आयु में ये मस्त मौला कवि जो अपनी रचनाओं से अनगिनत दिलों में बसा था खुद काल के गाल में समा गया। नीरज के जाने से साहित्य और कविता की दुनिया का एक अनमोल सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया, लेकिन उनके शब्द और काव्य हमारे दिलों में अमर रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।